जीव राज्य की संकाय स्तर पर हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जयश्री श्रीवास्तव को सादर नमस्कार अमूल्य मार्गदर्शन विद्यार्थियों को और हम सभी को प्रदान करें। ओम जय श्री हरि। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकों। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली श्री सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को स्वामी सुखदेवानंद जी की तपस्थली में, जो कि उनके आगे आने वाले महामंडलेश्वरों ने, संतों ने, श्रद्धेय जनों ने इस सुविकसित पल्लवित एवं पुष्पित हो रहे प्रांगण में, हरे भरे प्रांगण में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, शुभकामनाएं कि आप अपने आगे आने वाले जीवन में खूब प्रगति करें। देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों में आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे सारे विद्वान साथीगण उपस्थित हैं। इन सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित करती है और शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, बड़ा सांस्कृतिक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्ववाद धनम मापनोति धनाद धर्म ततः सुखम। इसका अर्थ हुआ, विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और जिससे हम धर्म के लिए कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है, आनंद पूर्वक हम जीवन जीते हैं। नॉलेज दैट इज नॉट ओनली एजुकेशन। आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान है क्या। सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित एवं क्रमबद्ध ढंग से किए गए अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। वेल डिफाइंड, वेल ऑर्डर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड साइंस। देखिए, जब आप पढ़ते हैं, आप जब व्यायाम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरीके से गणित के बारे में जितना मैंने सोचा तो मुझे लगा इसमें मेंटल एक्सरसाइज बहुत होती है। अब मेंटल एक्सरसाइज होने से आपका मानसिक व्यायाम जिसको कहते हैं, आप बहुत प्रखर मेधा के हो जाते हैं, प्रखर बुद्धि आपकी हो जाती है। लेकिन शर्त उसके साथ एक ही है कि आप निरंतर पढ़ते रहें, हल करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बी। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। कबीर भी कह गए हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। देखिए, गांव में आप देखिए, पहले कुएं हुआ करते थे और उस पे जो बाउंड्री होती थी उस पर घड़ा रखा जाता था और घिर जाता था। हमारे जो मनीषी लोग हुए हैं वो बड़े अच्छे चिंतक रहे हैं और उन्होंने तुरंत उससे निकाल दिया कि करत करत अभ्यास से जड़मत को सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। इसलिए आप सतत पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचें। इसके बाद अगली बात, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, दीक्षांत, हालांकि शब्द दीक्षा का अंत है, दीक्षा का अंत कभी नहीं होता है। जब तक हम अंतिम सांस लेते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमें सीखना चाहिए। सीखना एक प्रकार से आपको युवा बनाए रखेगा। अगर आप ये सोच लें कि हम सब कुछ जान गए तो आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बुजुर्ग मान लिए जाएंगे। इसलिए आप विज्ञान के हैं, इसलिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे रीजन्स आपको मालूम होने चाहिए। नहीं मालूम है तो आप सोचिए, पूछिए, गुनिए, सीखिए और एक सतत प्रक्रिया है। गणित के बारे में आप देखिए, आप जब बहुत लोगों से बात करेंगे तो बहुत लोग कहते हैं बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। आपसे अगर कोई कहे, मैं अक्सर प्रयास करता हूँ, प्रैक्टिस किया मैंने,
एक बार क्या हुआ कि एबीसी में एक क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो हमने मन में सोचा ये तो बड़ा सिंपल है, इसको 1 से 20 या 25 तक का करके देखें। आप देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट में गणित पढ़ी है तो आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स मालूम है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, n × n + 1/2। आपसे पूछा गया 25 तक की संख्याओं का योग, आप 25 × 26/2, 2 तेरहम 26, 25 × 13 325 आप तुरंत बता देंगे। यही फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम है, आप मैनुअली करेंगे। तो मैंने स्वयं में प्रयास किया कि मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 37 एंड सो ऑन किया जाता है। तो आप उसको सवाल जब करेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको लगता है इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं कि ये लगेगा वो लगेगा। तो ये एक आपके अंदर इंस्टिंक्ट डेवलप होगी, इंट्यूशन डेवलप होगी, और तब आप बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। और जीवन केवल पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये बात मेरे इंटरमीडिएट के हमारे टीचर, मैंने गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर से इंटरमीडिएट किया है, कुंवर दिवाकर सिंह जी थे, और उनका एक विद्यार्थी था, वो बहुत ऊंचे पद तक पहुंचा और बाद में उसको कोर्ट में सुसाइड करना पड़ा, तो बेचारे बड़ा दुखी रहा करते थे। तो वो अक्सर हम लोगों से क्लास में कहते थे कि जीवन बहुत विस्तृत दायरा है, ये केवल पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन अभी तो आपको पढ़ने लिखना है। पढ़ने लिखने के बाद आप जितना चाहे जहां तक पहुंच जाएं, आपको आकाश की कोई सीमा नहीं होती है। जितना आप, हमारे प्रिंसिपल साहब पहले वाले कहा करते थे, स्काई इज द लिमिट, कोई सीमा नहीं है, जितना आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करिए। और आप ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का भी ध्यान रखिए, सब चीज़ किसी को नहीं आती है। मैं जब अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके आया करीब 20-22 साल पहले, तो हमारे साइंस के डीन बैठे थे, तो मैं प्रिंसिपल साहब को बता रहा था कि सर वो बैंकिंग कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। तो डीन साहब बोले बैंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब क्योंकि प्रिंसिपल साहब हमारे एजुकेशन के थे, इसलिए उनको बैंकिंग कॉन्सेप्ट मालूम था, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। मेनली क्या है कि एक बोलता है, सब सुनते हैं, लेकिन यहाँ की तो बात छोड़ दीजिए। आप जब क्लास में हो तो आपके अंदर क्वेश्चन उठने चाहिए और क्वेश्चन का निराकरण होना चाहिए। और शिक्षक वही है, उसको तुरंत मालूम है, तुरंत जवाब देगा, नहीं मालूम है आपसे कहेगा हम पढ़ के बताएंगे। सब कुछ किसी को याद नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आध्यात्मिक तरीका विद्यार्थी